नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। क्या है हरियाणा की जनता के दिमाग में, क्या है उनके मन में, सीधा यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार अब की बार किसको मौका दे रहे हैं। क्या लगता है 10 साल भाजपा की सरकार रह चुकी है, अब की बार किसको मौका दिया जा रहा है? भाजपा की 10 साल सरकार रही है, कोई काम नहीं किया उन्होंने। जुमलेबाजी करी, आपस में भाई को भाई से लड़ाया। यहाँ अब जो है पब्लिक का मूड है कांग्रेस को बनाने। वजह क्या है कांग्रेस को वोट एक बीजेपी ने कोई काम नहीं किया 10 साल में, और कांग्रेस ने 10 साल पीछे सरकार रही कांग्रेस की, जो भी यहाँ काम किया, ITI तो, पॉलिटेक्निक कॉलेज तो, हॉस्पिटल तो, मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया, रोड बनाए, सारा काम किया, पानी भी दिया हमको, लाइट भी दी। इसके टाइम में कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी भाजपा इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बांटने का काम करती है, जातियों में कांग्रेस नहीं कर रही, ये तो बीजेपी करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, जब भाई को भाई से लड़ाना, कहीं नॉन जाट, ये बातें कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की बातें हैं। तो अभी ऐसा लगता है अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो नौकरियां मिलेगी, परमानेंट नौकरियां मिलेंगी ना, तो कौशल निगम नहीं रहेगा। ये अग्निवीर जो समस्या है, सेंटर की अग्निवीर है, 4 साल में क्या करेगा, लाइफ खराब हो जाएगी बच्चे की। अब जो हमारे रोडों पे बच्चे फिजिकली ट्राई करते थे, एक्सपीरियंस करते, वो तैयारी करते थे, वो दिखते नहीं। अब हौसले बिल्कुल डाउन हो गए, मन मर गया बच्चों का। किसका का क्या करें? कह तो रही अगर इस बार फिर मौका देंगे तो अग्निवीर वालों को परमानेंट कर दिया जाएगा। क्यों दे मौका? 10 साल देख लिया ना, कैसे विश्वास कर ले उन पे। अब तो कांग्रेस की आएगी सरकार, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को सरकार देंगे। 80% 90% लोग कांग्रेस को। राहुल गांधी एक और बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी को नौकरी दी जाएगी। यकीन है बात? यकीन है, पक्का यकीन है, राहुल गांधी जी पे पूरा यकीन है। वो कह रहे हैं जो करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? यही कहते हैं जी, हम कांग्रेस चाह रहे हैं। कांग्रेस चाह रहे हैं। हाँ, राहुल जो करा सच्ची बात कहता, कांग्रेस को देंगे हम। नहीं है ना? हाँ, कांग्रेस को देंगे हम सारी। 15 लाख रुपए दिए थे, 15 लाख रुपए कहाँ गए? गांधी उसने कहा था ना, मोदी ने 15 लाख रुपए खाते मांगे, कुछ भी नहीं। जुमलेबाज है, ये जुमले हैं, ये तो ऐसे ही कहता है। अमित शाह है, उनको भी कुछ कहता है। मंदिर मस्जिद, हम सब भाई हैं, हम ऐसे गोतनाथ हैं हमारे, हम जाट भी हमारे भाई हैं, परिवार हैं, हमारे नस्ल एक हैं, एक खून है, DNA एक है, क्यों अलग अलग बांटते हैं हमको? तो हरियाणा में परिवर्तन की लहर है 100%, सारा 80 से ऊपर सीट आ सकती है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। कहते हैं कि बुजुर्गों को पेंशन पहले 300 रुपए दी जाती थी, फिर उसके बाद हमने 500 दी जाती थी, अब 3000 कर दिए। तो मिल रही है या नहीं? 3000 मिल रही है, अब 6000 मिलेगी। अगले महीना में कांग्रेस आने पे 6000 रुपया। उम्मीद है कांग्रेस पूरी 100 के 100 बीजेपी जारी है हरियाणा से, और कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार तो कांग्रेस ही आएगी? उसने भेदभाव करो जी, आपस में भाईचारे के तोड़ने वाली बात करी है उसने। ये हिंदू मुसलमान को उनको ना रहो और ना तो रहो, ये ऐसा बात। कहते हैं कि एक कौम पूरी ऐसी है जो कहीं ना कहीं भाजपा को नकारती है, ऐसा है क्या? ऐसे कुछ नहीं, विकास की बात भी है, उसने कोई यहाँ विकास ना करो हमारे इस जिले में, ये बात विकास पे इलेक्शन हो रहा है। तो राहुल गांधी की जो बातें हैं कि नौकरियां दी जाएगी, यहाँ पर महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे, 500 का सिलेंडर दिया जाएगा, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, हमने जो और कही है राहुल गांधी, बिल्कुल 100 के 100 उम्मीद। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे इंशाल्लाह 100% नहीं, 110% कांग्रेस आएगी, और 36 बिरादरी यहाँ की, पूरा जितना भी मेवात क्षेत्र है सब कांग्रेस के साथ है। जब से बीजेपी आई है, हमने अपनी जेबों में 500 का नोट नहीं देखा, मजदूरी नहीं है, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं रोडों पे। कहते हैं कि कांग्रेस तो दलित विरोधी है, धर्मों को बांटती है, जातियों को बांटती है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, और वो इंटरनेशनल पार्टी है। बीजेपी अभी आई ऐसे ही चली जाएगी, सदा मदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने ये सवाल इनसे भी किया, ऐसे ही कहा जाता है कि एक कौम ऐसी है जो भाजपा से लगातार नाराज रहती है, ऐसा क्यों है? नहीं जी, हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं। लेकिन क्या है, कोई भी आदमी अपने बच्चों की उस आगे की सोचता है। अब ये देखो 2014 से लेकर अब तक हमने 500 का नोट नहीं देखा। सुबह जाते हैं, शाम को मजदूरी करके आते हैं,
कह तो किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। लोगों के पास पैसे बड़ा परेशान है नौकरी ना मिलने से, ऐसा हाँ नहीं जी क्या? बिल्कुल परेशान है। हमारे बड़े भाई हैं, बीए करके पढ़े नहीं, नौकरी नहीं है हमारे लिए कहीं भी। तो कह रही है ना भाजपा की सरकारी नौकरी देंगे, अब 2 लाख नौकरियां। ये तो मैम झूठ बोल रहे हैं। इतनी अभी तक हमारे गांव में क्या है, सरकारी नौकरी 2 ही है या 3 है। सरकारी नौकरी नहीं है यहाँ पे। बुतेरे बच्चे पढ़े हैं, सब भाई भी हैं मेरे पढ़े, वो तो भी लगता है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिलेगी फिर। हाँ उम्मीद है, हमने जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। जो मतलब कि भाजपा की फिर फर्क है करनी कथनी में, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ ये बात है जी, वो बिल्कुल ना उसमें नौकरी है, ना कोई विकास है, ना कुछ नहीं है बीजेपी सरकार। चलिए कि आप क्या कहेंगे, आगे पीछे हो जाए थोड़ा, क्या कहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस आनी चाहिए, हम ये कहते हैं जी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं घूम रहे हैं, बेरोजगारी, फैक्ट्रियों में भी नौकरी नहीं है, प्राइवेट करते हैं, 10,000 रुपये मिलता है। हर चीज़ पे इतनी महंगाई है कि बच्चों के लिए राशन पूरा नहीं बनता मजदूरी करके। तो इसलिए हम तो जो है कांग्रेस की उम्मीद करते हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस ही आनी अब चाहिए। कह रहे हैं कि देश का जो नाम है वो बाहर विदेशों में लिया जाता है, मोदी जी के आने के बाद बदलाव इतना ज्यादा हो रहा है, विकास हो रहा है, आप कह रहे विकास नहीं हो रहा। कोई विकास ना है जिले में, अजामक कुछ ना है, खड्डे पड़े हैं रोडन पर, टूटे पड़े हैं रोड, कुछ विकास ना करो। बुजुर्गों के लिए तो लगातार कहा जाता है भाजपा बहुत काम कर रही है, कुछ ना, बुजुर्गन क्या का इलाज भी दिया जाएगा। नहीं, इलाज नहीं, कौन बीमार पड़े ना, वो कारट से कोई इलाज हो रहा ना कुछ हो रहा। बताओ बात, हम तो जब भी जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, बताओ ना अस्पताल में कोई बेड है ना, कोई सहूलत ना है हमारे यहाँ, कुछ ना है। हमें कांग्रेस चाहिए, ये है बात। और कांग्रेस चाहिए। पहले वोट किसको दिया था फिर? है पहले किसको वोट दिया था? पहले जन कहाँ भटक गए, कहाँ नाम, अब एकजुट होकर वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। सब और एकजुट हो बीजेपी, जाएंगे। हाँ बीजेपी को निकाल रहे हैं और कांग्रेस को ला रहे हैं, ये है बात। तो आप तो बुजुर्ग है, चलिए अपना अनुभव आपने साझा किया, क्या लगता है युवाओं के मन में भी यही बात है? जो ये बेरोजगार बैठे हैं, बच्चा पढ़े लिखे डोल रहे हैं, 12-12, 14-14 जमात लेकिन पढ़े। महिलाओं को तो सिलेंडर चाहिए, यहाँ पर 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है भाजपा, तो क्यों नहीं लेगी? 500 को ना, 8 से 5 रुपया को ले रहे हैं अब फिलहाल, कोई 500 को ना। सत्ता में आएंगे तो देंगे ना 500? नहीं, सप्ताह में तो वो आने भी घोषणा कर रखी है, 2,000 महिलाओं को देंगे और भाजपा 2100 दे रही है। बुढ़ापे पेंशन देंगे, वाने भी कर रखी है, ऐसे तो करके चले जाते हैं। बाकी राहुल गांधी जो भाषण देते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर देखिए कि भाजपा के तमाम नेता उल्टे फुल्टे बयान देते हैं, कहते हैं राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं। नहीं, वाकई आप सही बोल रहे हैं, कोई उल्टा ना बोला, ये तो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कहते हैं राहुल गांधी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। बिल्कुल झूठ, खूब बढ़िया चट्टा से पढ़ रहा हो राहुल गांधी, कोई गलत राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है क्या फिर? बिल्कुल बढ़ रही है, और दिन ब दिन प्रधानमंत्री वही बनाएगा। अच्छा, 29 में हाँ, नहीं इसी में बढ़ जाएगा, इसी में ही बन जाएंगे। इसी में बढ़ जाएगा, महीना 2 महीना को टाइम भाजपा इसी में ही चली जाएगी क्या? चली जाएगी। हाँ, अच्छा, हरियाणा से जा रही है और कह रहे देश से भी चली जाएगी, ऐसे कह रहे निकल हैं। जाएगी, क्या कह रहे हैं? देश से भी निकल जाएगी। इतनी ज्यादा नाराजगी है यहाँ पर, लोगों को काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अब देखिए जनता ने खुद अपनी मुजुबानी असलियत बताई कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।